नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल न्यू स्टडी पॉइंट में। आज हम देखेंगे क्लास 10th का जो सेंटअप एग्जाम हुए उसमें सोशल साइंस में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चन को यहाँ पर आप लोग को सोल्व करूँगा। तो जो भी स्टूडेंट एग्जाम देकर आए हैं वो स्टूडेंट और मिला लीजिए यहाँ पर कि कितना नंबर आपका सही हुआ। और साथ ही साथ जिन स्टूडेंट का एग्जाम अभी तक नहीं हुई है वो भी स्टूडेंट देख लीजिए, क्योंकि आप लोग को एग्जाम देने से पहले सभी स्टूडेंट का सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न का आप लोग को आंसर पता हो जाएगा। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा। तो इसमें आप लोग को 48 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें महज आप लोग को 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को ही जवाब देना था। तो यहाँ पर मैं 48 में 48 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताऊंगा। जो भी स्टूडेंट जो भी प्रश्न आप लोग को सोल्व करके आए हैं उनका सही सही आंसर आप लोग को पता होगा। और साथ ही साथ जो स्टूडेंट नहीं एग्जाम दिए उनको भी ये पता रहेगा कि इस ऑब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे। वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले घंटी को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आप लोग को पूछा गया था कि यूरोपवासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान का प्रेरणा स्रोत रहा था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी भी क्वेश्चन है। तो यूरोपवासियों के लिए विज्ञान का प्रेरणा स्रोत जर्मनी से रहा था। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन में। बोला गया है कि ब्रेस्ट लिटवास संधि किस देश के बीच में लड़ी गई थी, जिसके बारे में पूछा गया है किस देश के बीच में लड़ी गई थी। तो ये लड़ी गई थी रूस और जर्मनी के बीच में लड़ा गया था। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन में। 3 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसियों को क्या कहा जाता था। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसियों को क्लोन कहा जाता था। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन में। बोला गया है कि वल्लभ भाई पटेल और सरदार उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी, यानी किस किसान आंदोलन के दौरान दिया गया था, जिसके बारे में इसमें आप लोग को पूछा गया। 4 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बरदौली आंदोलन में दिया गया था। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन में। बोला गया कि जमशेदपुर टाटा आयरन स्टील प्लांट की स्थापना कब हुआ था। जो जमशेदपुर में टाटा स्टील प्लांट है उसका स्थापना कब हुआ था, जिसके बारे में पूछा गया है। तो उसका स्थापना 1915 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि जमशेदपुर टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना कब हुआ था। जो जमशेदपुर में टाटा स्टील प्लांट है वो उसका स्थापना कब हुआ था, जिसके बारे में पूछा गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उसका स्थापना हुआ था 1907 ईस्वी में। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन में। बोला गया है कि अस्थायी कृषि के प्रभाव कैसा जमखोरी संभव हुआ। इसमें आप लोग को एक क्वेश्चन आप लोग को इकोनॉमिक्स से पूछा गया है। तो अस्थायी कृषि का प्रभाव कैसी जमाखोरी संभव हुआ, ये संपत्ति के अनुसार हुआ था। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन में। बोला गया कि आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी प्रणाली का उदय हुआ था। जब यूरोप वासियों में आर्थिक संकट आए थे उसमें किस प्रणाली का उदय हुआ था, किस प्रणाली का आप लोग को आगमन किया गया था, वहाँ प्रदर्शित किया गया था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर आप लोग को हो जाएगा फ्रांसीसी नाजीवाद शासन हुआ था वहाँ पर। ऑप्शन सी यहाँ पर आपको बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं आप लोग को 8 नंबर क्वेश्चन में। 8 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को पूछा गया है कि किस पद, यहाँ पर आप लोग को पूछा गया है कि किस पद ने रातों रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को बचने के लिए अपनी भाषा को बदल दिया गया था। प्रेस जो भाषा से वर्नाकुलर एक्ट जो पारित किया गया था उससे बचने के लिए किस अखबार ने वो अपना आप लोग को लैंग्वेज को चेंज किया था, जिसके बारे में इसमें आप लोग को पूछा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो अमृत बाजार पत्रिका था। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन में। बोला गया है कि किस देश की सिविल सेवा परीक्षा में मुद्रित पुस्तकों की मांग बढ़ाई गई है। तो ये बढ़ाई गई है भारत की सिविल परीक्षा में। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं आप लोग को 10 नंबर क्वेश्चन में। 10 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि भूमंडलीकरण का शुरुआत किस दशक में हुई थी। भूमंडलीकरण का शुरुआत जो हुआ था 1991 ईस्वी में हुआ था। तो ये आप लोग को लमसम यहाँ पर देख सकते हैं 1990 की दशक में, दशक आप लोग को पूछी गई थी। तो यहाँ पर ऑप्शन ए है, यहाँ पर ए हो जाएगा बिल्कुल। यहाँ पर आपका ऑप्शन ए अगर आप लोग को टिक किए तो बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन में। बोला गया कि लैंगिक विभाजन क्या है। लैंगिक विभाजन इसके बारे में पूछा गया है। तो लैंगिक विभाजन एक समाज द्वारा स्त्री और पुरुष के दी गई असमानता भूमिकाओं को निभाती है। तो ये आप लोग को हो जाएगा ऑप्शन बी जो दिया गया है इसमें बिल्कुल आपका सही आंसर होगा। अब हम चलते हैं आप लोग को 12 नंबर क्वेश्चन में। 12 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि संघ राज्य का एक विशेषता नहीं है। संघ राज्य की विशेषता नहीं है, जिसके बारे में पूछा गया। ऑप्शन ए में दिया गया लिखित संविधान, बी में दिया गया शक्ति का विभाजन और सी में दिया गया शहरीकरण शासन व्यवस्था और डी में दिया गया न्यायपालिका का सर्वोच्च। संघ राज्य की विशेषता जो है शक्ति का विभाजन नहीं होता है संघ राज्य में।
शक्ति का विभाजन यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन में आप लोग को बोला गया कि सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई थी, यानी किस स्टेट से शुरू की गई थी, जिसके बारे में पूछा गया है। सूचना का अधिकार आप लोग को शुरू की गई थी राजस्थान से। ऑप्शन ए यहाँ पर आपको बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और इसके अगर पूछी जाती कि किस ईस्वी में हुआ था, तो 1990 ईस्वी में इसकी शुरुआत की गई थी। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। बोला गया निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख उद्देश्य सभी राजनीतिक दलों का होता है। किस प्रमुख उद्देश्य सभी राजनीतिक दलों को होता है, जिसके बारे में पूछा गया है। ऑप्शन ए में दिया गया सत्ता प्राप्त करना और सरकारी पदों को प्राप्त करना और चुनावी लड़ना और इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आप लोग को राजनीतिक दलों को होता है सत्ता को प्राप्त करना होता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन में। 15 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकतांत्रिक महिलाओं को भागीदारी थी कितनी प्रतिशत। 15वीं लोकसभा चुनाव के पहले महिलाओं में की लोकतंत्र में भूमिका कितनी थी, जिसके बारे में पूछा गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो भूमिका थी महिलाओं को 10%। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं आप लोग को 16 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि राजनीतिक दलों को मान्यता उनके चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। राजनीतिक दलों को मान्यता जो चिन्हित होता है वो किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है। वो प्राप्त किया जाता है आप लोगों को निर्वाचन आयोग के द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं आप लोग को 17 नंबर क्वेश्चन में। 17 नंबर क्वेश्चन बोला कि निम्नलिखित में कौन भारतीय किसान का यूनियन का प्रमुख नेता थे। भारतीय किसान का यूनियन का प्रमुख नेता कौन थे, जिसके बारे में पूछा गया। इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन है ये। आप लोग को महेंद्र सिंह टिकैत थे, जो आप लोग को भारतीय किसान यूनियन का प्रमुख नेता माने जाते थे। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन में। बोला गया कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है। तो राष्ट्रीय दल नहीं है यहाँ पर आप लोग को राष्ट्रीय दल नहीं है, जिसके बारे में पूछा गया। ऑप्शन ए में राष्ट्रीय जनता दल, बी में दिया बहुभूत समाज पार्टी और सी में दिया गया है लोक जन पार्टी और डी में दिया गया है भारतीय जनता पार्टी। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये दोनों जो है इंटरनेशनल आप लोग को है, सॉरी आप लोग को ये राष्ट्रीय दल है बहुभुज पार्टी समाज पार्टी और आप लोग को बीजेपी भारतीय जनता पार्टी। और यहाँ पर देख सकते हैं जो राष्ट्रीय जनता दल है आरजेडी जिसको बोला जाता है। तो आरजेडी एक आप लोग को राष्ट्रीय दल नहीं है, ये बिहार में सिर्फ आप लोग को चलता है। तो यहाँ पर आप लोग को ऑप्शन ए या सी हो सकता है। तो यहाँ पर आप लोग को ऑप्शन ए ये यहाँ पर टिक करिएगा, बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। अब हम चलते हैं यहाँ पर आप लोग को 19 नंबर क्वेश्चन में। 19 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को बोला गया है कि राजनीतिक दलों का नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी। राजनीतिक दलों का सर्वप्रथम देश किस देश की नींव पड़ी थी, जिसके बारे में पूछा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजनीतिक दल कहाँ से उभरा था, जिसके बारे में पूछा गया है। वो उभरा था ब्रिटेन से। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन में। बोला गया है कि निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र को प्राण कहा जाता है, जिसे आप लोग को बोला गया है। लोकतंत्र को प्राण किसे कहा जाता है, सरकार को या न्यायपालिका को या संविधान को या राजनीतिक दल को। तो लोकतंत्र को प्राण आप लोग को संविधान को बोला जाता है, क्योंकि संविधान के द्वारा ही लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था यहाँ पर संवादित होती है, चलती है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं आप लोग को 21 नंबर क्वेश्चन में। आप लोग को बोला गया है कि समान ऊंचाई वाले स्थान में मिलने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं, जिसके बारे में पूछा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन था। तो इस क्वेश्चन का आप लोग को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। तो उसे बोला जाता है समोच्च रेखा। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं आप लोग को 22 नंबर क्वेश्चन में। बोला गया कि बिहार में सबसे अधिक आबादी वाला जिला कौन है, जिसके बारे में पूछा गया। आबादी वाला जिला यहाँ पर हो जाएगा पटना, लेकिन आप लोग को क्षेत्रफल कम और घनत्व ज़्यादा वाले एरिया आप लोग को हो जाएगा यहाँ पर शिवहर होता है। तो यहाँ पर आप लोग को आबादी वाला पूछा गया है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं 23 नंबर क्वेश्चन में। बोला गया कि बिहार में किस शहर में जूट उद्योग स्थापित है, जिसके बारे में पूछा गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और बिहार में जूट उत्पादन जो होता है तो वो होता है कटिहार में। तो ऑप्शन बी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं आप लोग को 24 नंबर क्वेश्चन में। आप लोग को पूछा गया है कि खाद कारखाना कहाँ स्थित है, यानी खाद कारखाना जो स्थापित किया गया है कहाँ किया गया है, जिसके बारे में पूछा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो आप लोग को बरैनी में किया गया है। बरैनी में खाद कारखाना स्थित है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं आप लोग को 25 नंबर क्वेश्चन में। बोला गया है कि चूना पत्थर का उद्योग मुख्यतः किस उद्योग में होता है। चूना पत्थर का उद्योग किस उद्योग में होता है, जिसके बारे में पूछा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये होता है आप लोग को चूना उद्योग में। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं आप लोग को 26 नंबर क्वेश्चन में। बोला गया कि निम्न में से कौन सा गन्ना उत्पादक जिला नहीं है, जहाँ पर गन्ना का उत्पादन नहीं होता है बिहार में, जिसके बारे में पूछा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इजी क्वेश्चन है। वो दरभंगा में गन्ना का उत्पादन नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं आप लोग को 27 नंबर क्वेश्चन में। बोला गया है कि बिहार में जूट उत्पादन में
क्या हुई है, तो बिहार में अभी फिलहाल जूट उत्पादन में गिरावट हुई है। बिहार में क्या हुआ, गिरावट हुई है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। जूट उत्पादन कहाँ होता है, तो कटिहार में होता है। अभी फिलहाल में गिरावट हुई है जूट उत्पादन में, तो ऑप्शन बी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं आप लोग को 28 नंबर क्वेश्चन बोला है, किस वर्ष इंडिया एयरलाइंस की इंडिया को नाम बदल दिया गया था। एयरलाइंस इंडिया को नाम कब बदला गया था, जिसके बारे में पूछा गया है। इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन है, वो बदला गया था 2003 में। तो ऑप्शन बी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं 29 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि हुगली उद्योग प्रदेश के प्रमुख केंद्र कहाँ है। हुगली उद्योग का केंद्र कहाँ है, जिसके बारे में पूछा गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका सही आंसर आप लोग को हो जाएगा ऑप्शन डी, कोलकाता और हावड़ा क्षेत्र में है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं आप लोग को 30 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि गेहूं किस प्रकार का फसल है। इजी क्वेश्चन था, रबी फसल है। गेहूं आप लोग को रबी फसल के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं आप लोग को 31 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि यदि वस्तु या सेवा 20 लाख से अधिक या 1 करोड़ से कम हो तो शिकायत करेगा। कहाँ पर शिकायत करना होगा, जहाँ पर आप लोग को वस्तु का मूल्य 20 लाख से अधिक तथा 1 करोड़ से कम हो तो उसका आप लोग को जहाँ पर शिकायत करने की जो अनुमति रहती है वो कहाँ पर होता है, तो जिला फॉर्मेट में इनका आप लोग को शिकायत करने का निर्देश रहता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं आप लोग को 32 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि निम्न में से कौन सा बहुराष्ट्रीय कंपनी है। बहुराष्ट्रीय कंपनी के बारे में पूछा गया है। इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन है। बहुराष्ट्रीय कंपनी है सैमसंग। यहाँ पर आप लोग को जो ऑप्शन दिया गया है जिसमें सैमसंग बहुराष्ट्रीय कंपनी है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को बोला गया है कि नई आर्थिक नीति का मुख्य विशेषताओं में कौन सी एक विशेषता नहीं है। यानी नई आर्थिक नीति जो होती है उसमें विशेषता पूछा गया है, उसकी विशेषता इसमें जो दिया गया ऑप्शन उसमें नहीं है, जिसके बारे में पूछा गया उदारीकरण, निजीकरण या वैश्वीकरण या सामाजिकरण। तो इसका आप लोग को सही आंसर जो हो जाएगा, जो आर्थिक नीति का विशेषताओं को पालन नहीं करता है वो नीति आप लोग को, इसका सही आंसर आप लोग को ऑप्शन डी हो जाएगा, सामाजिकरण। तो ऑप्शन डी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं आप लोग को 34 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि आर्थिक विकास के प्रमुख रूप से 3 क्षेत्र में निम्न से कौन सा एक नहीं है। यानी आर्थिक विकास क्षेत्र में से जो ऑप्शन आप लोग को दिया गया है उसमें एक ऑप्शन गलत दिया गया है, जिसके बाद इसमें आप लोग को ऑप्शन को चूज करना। इसका सही आंसर आप लोग को कृषि क्षेत्र है, जो आर्थिक विकास का प्रमुख क्षेत्र में नहीं आता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं आप लोग को 35 नंबर क्वेश्चन में। 35 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को बोला गया कि व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। आप लोग को राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, 1966 ईस्वी में किया गया था, 1980 ईस्वी में किया गया था, 1969 ईस्वी में किया गया था या 1975 ईस्वी में किया गया था। तो यहाँ पर आप लोग को व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो किया गया था वो किया गया था आप लोग को 1975 ईस्वी में। तो ऑप्शन डी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं आप लोग को 36 नंबर क्वेश्चन की ओर। 36 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को बोला गया है कि निम्न में से कौन सा प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। प्राथमिक क्षेत्र को किसे कौन सा कहा जाता है, सेवा क्षेत्र को या कृषि क्षेत्र को या औद्योगिक क्षेत्र को या डी में इनमें से कोई नहीं। तो प्राथमिक आप लोग को यहाँ पर जो 36 नंबर क्वेश्चन जो पूछा गया है इसका सही आंसर आप लोग को हो जाएगा औद्योगिक क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल आपका सही आंसर। 37 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को बोला गया है कि देश की संगठित बैंक प्रणाली निम्न में से कौन नहीं है। संगठित बैंक प्रणाली नहीं है जिसके बारे में पूछा गया है। ऑप्शन ए में केंद्रीय बैंक, वाणिज्य बैंक, सी में सरकारी बैंक और डी में दे दिया गया है वो राष्ट्रीय बैंक। तो इसका सही आंसर आप लोग को हो जाएगा देश की संगठित बैंक प्रणाली नहीं है, वाणिज्य बैंक है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं आप लोग को 38 नंबर क्वेश्चन में। 38 नंबर में बोला गया कि निम्न में से कौन सा गैर आर्थिक आधारभूत संरचना है। गैर आर्थिक आधारभूत संरचना कौन सी है। ऑप्शन ए में दिया शिक्षा, नागरिक सेवा, बी में दिया स्वास्थ्य और डी में दिया वित्त। तो यहाँ पर गैर आर्थिक आधारभूत संरचना हो जाएगा शिक्षा, जो आर्थिक को शिक्षा से आप लोग को जुड़ाव नहीं है। तो यहाँ पर आप लोग को ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं आप लोग को 39 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब घोषणा किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एक आप लोग को घोषणा जो किया गया था भारत में किया गया था 1980 ईस्वी में। तो ऑप्शन ए बिल्कुल आपको बी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं यहाँ पर आप लोग को 40 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि पार्ले समूह में थॉमसन ब्रांड किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया है। तो किसने किसके द्वारा खरीदा गया है जिसके बारे में पूछा गया है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपको कोका कोला के द्वारा खरीदा गया है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप लोग को 41 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली पहली भूकंप तरंग होती है। भूकंपीय तरंग कौन सी होती है पृथ्वी पर जो सबसे पहले पहुंचती है, जिसके बारे में पूछा गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आप लोग को बोर्ड में पूछा जा सकता है। तो ये हो जाएगा
पी तरंग जो है सबसे पहले पहुंचती है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं आप लोग को 42 नंबर क्वेश्चन में। 42 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है, संसार का सबसे लोकप्रिय संसाधन क्या है, जिसके बारे में पूछा गया है। ऑप्शन ए में दिया सार्वजनिक टेलीफोन, बी में दिया मोबाइल और सी में दिया गया है। तो इसका सही आंसर आप लोग को हो जाएगा मोबाइल जो है अभी लोकप्रिय संसाधन बनल है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं 43 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि मलबे के नीचे दबे हुए लोग को पता लगाने के लिए किस यंत्र का मदद लिया जाता है। तो इस आप लोग को इंफ्रारेड कैमरा के आप लोग को लिया जाता है मदद, जिसके आप लोग को मलबे में दबे हुए आदमी को पता लगाया जाता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं आप लोग को 44 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है उत्तराखंड है। उत्तराखंड जो है एक आप लोग को भूकंपीय प्रणाली है, तो वहाँ पर भूकंप ज़्यादा आता है। तो ऑप्शन ये यहाँ पर आपको बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 44 नंबर क्वेश्चन का। तो अब हम चलते हैं आप लोग को 45 नंबर क्वेश्चन में बोला गया निम्नलिखित में से नदियाँ में किससे बिहार का शोक कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक आप लोग को गंडक को बोला जाता है। तो 45 का सही आंसर आप लोग को ऑप्शन डी हो जाएगा, कोसी नदी को बोला जाता है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि निम्न में से कौन सा मानव जनित आपदा है, यानी मानव को जनित आपदा है, जिसके बारे में बोला है सांप्रदायिक दंगा, आतंकवाद, महामारी और डी में दिए इनमें से सभी। तो ये इसमें जो है मानव जनित आपदा सभी हो जाएगा। तो ऑप्शन डी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं आप लोग को 47 नंबर क्वेश्चन में भूकंप क्या है। भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आप लोग को 48 सबसे लास्ट क्वेश्चन की ओर। सुखाड़ का एक सबसे कारण क्या है। तो सुखाड़ का सबसे एक कारण क्या है, जिसके बारे में पूछा गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप लोग को बोर्ड में पूछा जाता है। तो ये आप लोग को कम वर्षा, मानसूनी की समिति अवधि, अपर्याप्त संरक्षण और डी में दिए इनमें से सभी। तो सुखाड़ का कारण सबसे इनमें से सभी हो जाएगा। तो ऑप्शन डी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। तो इसमें आप लोग को मैं 48 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पूछा गया इसमें सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को प्रोवाइड करवा दिया हूँ। इसी तरह से आप लोग को सभी सब्जेक्ट का यहाँ पर आप लोग को आंसर मिलेगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले घंटी को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि कोई भी वीडियो लाऊँ तो उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।